no problem. So these are like redox calculations. Typically these redox calculations are part of structured paper. Theory जो paper आपका होता है structured paper 2 in fact उसमें redox calculations आती हैं और there are also questions from redox calculation in multiple choice. MCQs में भी आते हैं ये, लेकिन priority पे मैं पहले आपको structured paper वाली जो examples हैं वो कराता हूँ कुछ, उसमें जो challenging वाला part होता है problem वाला वो बताऊँगा, उसके बाद फिर हम इसको different examples पे ले जाएंगे. So in redox calculation, remember a reaction where one substance is reduced and the other one is oxidized, right? और primarily इसमें oxidation number का जो change है, change in oxidation number, increase और decrease, उस context में हम reaction जो है उसको redox कहते हैं, ठीक है? अब reduction is technically gain of electron and gain of electron leads to decrease in oxidation number, like negative charge increase हो रहा होता है. और जो oxidation है that is increase in oxidation number, that is because of loss of electron. अब I would rather take one example question to explain all this, और उसके लिए आपकी जो ये वर्कशीट है इसी में से एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा. इट्स क्वेश्चन नंबर 26 इक्वेशन मैं बस उसमें से ले रहा हूँ एग्जांपल, बाकी डेटा मैं खुद चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको हम इतनी देर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आई एम जस्ट चेंजिंग इट फॉर द डिस्क्रिप्शन पर्पस. द इक्वेशन गिवन इन दिस रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव, नहीं थ्योरी का स्ट्रक्चर्ड पेपर 26 नंबर क्वेश्चन. MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 positive plus it gives H positive, और H positive के साथ there is a blank space given है. Product side पे there is a blank here and then it's like Fe3 positive, 5 of them plus H2O और उसके साथ भी blank. I mean I've seen students sending this question as a doubt very commonly, और उसमें उनका डाउट एक ही होता है कि सर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा जी इक्वेशन बैलेंस कर दें, और हमसे बैलेंस नहीं हो रही, बाकी कैलकुलेशन हमें आती है. अच्छा, अब उसको इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वेयर दिस परमैग्नेट सॉल्यूशन KMnO4 सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद आयरन 2 सॉल्यूशन, और फिर हमारे पास ये आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट में ये मैंगनीज वगैरह आएगा. अच्छा, अब इसमें व्हाट हैपन्स हियर इज कि जब आप इसको बैलेंस करोगे तो एक तो आपने याद रखना है कि मैंगनीज कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, इस ब्लैंक में तो Mn2 पॉजिटिव आ जाएगा. इन एवरी रिएक्शन MnO4 नेगेटिव टर्न्स टू Mn2 पॉजिटिव. तो जब आप इसको लिख लोगे उसके बाद आपने जब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपने फर्स्ट थिंग यू बैलेंस इज दिस ऑक्सीजन. इन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन, MnO4 है, और प्रोडक्ट साइड पे I've got oxygen in water, that's only 1. So to balance oxygen I'll put 4 with water. That would balance my oxygen, but definitely हमारा जो हाइड्रोजन है वो इम्बैलेंस हो गया. So that's like 8 over there, 4 times 2. तो इसको मैं बैलेंस करूंगा तो 8 इधर आ जाएगा. तो जो क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिए हुए उसमें मैंगनीज 2 प्लस 4H2O और 8H पॉजिटिव से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. अच्छा, अब इसके बाद although that question data is different from the one that I'll be writing here, क्योंकि इसको पहले मैं सिर्फ concentration से related question की सेंस में explain कर रहा हूँ. Let's say if you were told कि a solution of KMnO4 25 cm³ was titrated. आपको पता है टाइट्रेशन हम नॉर्मली करते हैं, उसमें रिडॉक्स और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है. So 25 cm³ of KMnO4 is reacted with 20 cm³ of 0.2 mole per dm³ iron 2 chloride solution. I mean this is the data or information given in the question कि 25 cm³ of
KMnO4 solution has reacted with 20 cm cube of 0.2 mole per dm cube iron 2 chloride solution. और इसमें से फाइंड आपको जो करनी है चीज़ वो ये करनी है कि जो KMnO4 है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4. दिस आयोनिक इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसको हमने बैलेंस कर लिया हुआ है और इसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन है हम उसकी तरफ आते हैं. So 25 cm cube of KMnO4 solution has reacted with 20 cm cube of 0.2 mole per dm cube iron 2 chloride solution. इस information को use करके we have to find out the concentration of KMnO4 in mole per dm cube. जो concentration का उस दिन मैंने आप लोगों को formula बताया था उसी की सेंस में हमने इसको find करना है. अच्छा, अब इस question में करना हमने क्या है, इसको जरा एक दफ़ा आप समझ लेंगे. These are actually slightly challenging calculations, लेकिन मैंने देखा है कि जब आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक एग्जाम्पल समझ आ जाए तो बाकी तकरीबन सारी एक जैसी हैं. दिस MnO4 नेगेटिव आयन हैज कम फ्रॉम KMnO4 बाय द वे, ठीक है. पर मैग्नेट आयन हैज कम फ्रॉम दिस. और जो आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन है इससे ये Fe2 पॉजिटिव आ रहा है. तो ये दिस इज आयोनिक इक्वेशन रिटन. इनफैक्ट इसमें जो पोटाशियम और क्लोराइड है दे आर स्पेक्टेटर आयंस. और आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा कि जो स्पेक्टेटर आयंस उनको हम नहीं लिखते, उनको कैंसिल कर देते. सो वी गेट द नेट इक्वेशन व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन बाय द वे. अब टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 व्हाट आई नीड टू डू इज यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ आयरन 2 क्लोराइड एंड देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4. और वो हम कैसे करेंगे वो देखिए. सबसे पहले हम आयरन 2 क्लोराइड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है गिवन वो फाइंड करेंगे, लाइक उसके मोल्स फाइंड करेंगे. अब कंसंट्रेशन का फार्मूला मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, C इक्वल्स टू N ओवर V. ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ये वाला हम dm क्यूब में रखते हैं. अच्छा, अब अगर मैं मोल्स फाइंड कर रहा हूँ आयरन 2 क्लोराइड के तो मोल्स विल इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. और जो कंसंट्रेशन आयरन 2 क्लोराइड की गिवन मुझे वो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब गिवन है. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 क्लोराइड, राइट. तो अब कंसंट्रेशन को अगर मैं पुट कर दूं 0.2 और जो वॉल्यूम गिवन है आयरन 2 क्लोराइड का 20 cm क्यूब, इसको भी हम डीएम क्यूब में चेंज करेंगे तो ये 0.02 बन जाएगा. तो 0.2 टाइम्स 0.02, मायरा अगर आपके पास है कैलकुलेटर यूज करें, आई गेस इट विल बी 0.04 or something. So 10 to the power something, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.004 आ जाएगा. सो दीज आर द मोल्स ऑफ आयरन 2 क्लोराइड. अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया वापस मैं सारा क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा, एक दफ़ा मैं इसको सॉल्व कर लूँ. अच्छा, आई गॉट द मोल्स ऑफ आयरन 2 क्लोराइड. अब by using the equation that I have from the question, I would find out the moles of KMnO4. तो उसके लिए आपने रेशियो लेनी है पर मैग्नेट की आयरन 2 के साथ, इन दोनों के रेशियो, मोल रेशियो इक्वेशन से. सो 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ आयरन. ठीक है, 1 मोल ऑफ MnO4 टेक्स 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव. अब Fe2 पॉजिटिव के जो मोल्स हमने क्वेश्चन में फाइंड किए हैं वो 0.004 हैं, क्योंकि आयरन 2 क्लोराइड में से हमें Fe2 पॉजिटिव मिल रहा है सारा. तो अगर इसके 0.004 मोल्स हैं तो इसके x हो जाएंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो इट विल बी लाइक 0.004 अपॉन 5. जो वैल्यू आपके पास आई थी उसको अगर आप डिवाइड कर दो 5 से, मायरा नहीं, टाइट्रेशन की कैलकुलेशन अभी आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना. कंसंट्रेशन वाली मैंने कराई थी आप लोगों को, C इक्वल्स टू N ओवर V वाली. अच्छा, इसको डिवाइड किया आपने, क्या आया? सो इट्स लाइक 0.004 अपॉन 5 would be 0.0008. Now these are the moles of KMnO4 itself. अच्छा, अब जब मेरे पास KMnO4 के मोल्स आ जाएंगे तो मुझे उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगेन वी यूज द फार्मूला C इक्वल्स टू N ओवर V. तो फॉर KMnO4
इट वुड बी मोल्स ओवर वॉल्यूम अगेन, तो कंसंट्रेशन मोल्स मेरे पास आ गए हैं KMnO4 के 0.0008, और वॉल्यूम इसका जो क्वेश्चन में गिवन है स्टार्ट में 25 cm3, इसको हम dm क्यूब में ले लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.025, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 0.0008 अपॉन 0.025, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ मायरा, ये फाइंड करना है। एक मुझे इसका लास्ट वैल्यू बता दो आप, ये वाली 0.0008 डिवाइड बाय 0.025, 0.032, राइट, 0.03। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन मोल पर dm क्यूब। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सब लोग जरा एक दफ़ा फिर से समझे, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, रिडॉक्स कैलकुलेशन आर स्लाइटली चैलेंजिंग, उसमें जो चैलेंजिंग पार्ट होता है प्राइमरीली वो इक्वेशन बैलेंसिंग है, ठीक है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, सारा समझें, फिर क्वेश्चन पूछें, देन वी ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे चल के हमने रिडॉक्स का चैप्टर फिर रिपीट करना है, तब भी मैं इन कैलकुलेशंस को दोबारा रिपीट करता हूँ, लेकिन ये अभी मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है मोल्स की उसमें रिडॉक्स क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा उनको ट्राई ज़रूर करें इसके बाद। सो द फर्स्ट थिंग वाज के दिस इक्वेशन वाज गिवन, आयोनिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इसको हमने पहले किया था बैलेंस, ठीक है, बाय पुटिंग मैंगनीज हियर, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया। नाउ वी गॉट दिस इक्वेशन बैलेंस्ड। Now equation gave us the idea that how many moles of KMnO4, this is KMnO4 remember, permanganate उसी में से आ रहा है, तो how many moles of KMnO4 react with iron 2 chloride, ये iron 2 chloride है बेसिकली पूरा कंपाउंड, क्योंकि उसमें से ये Fe2 पॉजिटिव आता है, तो 1 mole of this react with 5 mole of this is the ratio that I get from equation by the way। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपने 25 cm3 लिया KMnO4, टाइट्रेशन जैसे हम करते हैं, ब्यूरेट में एक सोल्यूशन लेते हैं, फिर फ्लास्क में लेते हैं, उनको ड्रॉप वाइज ऐड करके तो एंड पॉइंट फाइंड करते हैं, राइट। सो इन दिस रिएक्शन 25 cm3 ऑफ KMnO4 रिएक्टेड विद 20 cm3 ऑफ 0.2 मोल पर dm3 आयरन 2 क्लोराइड। मतलब मेरे पास, अगर मैं इसको डायग्राम से बता दूं, तो ब्यूरेट है, उसमें KMnO4 सोल्यूशन है, और फ्लास्क है, उसमें मेरे पास आयरन 2 क्लोराइड सोल्यूशन है, परहैप्स मैंने लिया हुआ इस तरह से FeCl2। अच्छा, अब बिटवीन द टू सोल्यूशन आयरन 2 क्लोराइड की मुझे कंसंट्रेशन भी पता है 0.2 मोल पर dm3, जिससे पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी पता है। KMnO4 का मुझे सिर्फ वॉल्यूम पता है, ठीक है। अब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन मोल पर dm3। KMnO4 का आई नो द वॉल्यूम ओनली, बट आयरन 2 क्लोराइड का मुझे कंसंट्रेशन भी पता है, वॉल्यूम भी पता है क्वेश्चन में, एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन I'll be finding the concentration of KMnO4, राइट। अब उसका मेथड और स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जिस सोल्यूशन की आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पता है, जैसे आयरन 2 क्लोराइड, उसके हम मोल्स फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो मैंने उस दिन बताया था, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन आयरन 2 क्लोराइड की गिवन है क्वेश्चन में 0.2, वो मैंने इधर पुट कर दी, और उसके बाद जो उसका वॉल्यूम है 20, उसको dm³ में 1000 से डिवाइड करके पुट किया, तो ये 0.02 हो गया। इससे मेरे पास आयरन 2 क्लोराइड के जो मोल्स हैं 20 cm³ में वो आ गए। अच्छा, जब मोल्स आ गए तो अब इसको यूज करके आयरन 2 क्लोराइड के मोल्स यूज करके बाय रेशियो मेथड आई विल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ KMnO4। और रेशियो क्या है कि आयरन 2 क्लोराइड और MnO4 की जो रेशियो है वो 1:5 है। दिस रेशियो हैज कम फ्रॉम इक्वेशन, इसके 1 मोल से 5 मोल इसका रिएक्ट करता है। तो अब अगर आयरन 2 क्लोराइड के 0.004 मोल्स हैं, तो ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इससे मेरे पास मोल्स आ गए KMnO4 के। अब जब आपके पास KMnO4 के मोल्स आ जाएंगे तो वॉल्यूम तो पहले से ही आपके पास है 25 cm³। फिर आप कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगा के KMnO4 की कंसंट्रेशन निकाल लो, तो मोल्स ये वाले, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, कंसंट्रेशन आ गई। सो वी वर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन बाय यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन, और इसमें बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन यूज हुई है। तो अब अगेन जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप लोग भी पूछें क्वेश्चन, और फिर मैं इस तरह की एग्जांपल लिखता हूँ एक आध और, उसको ट्राई करते हैं।
आई रिपीट के इनिशियली कुछ स्टूडेंट्स रिडॉक्स कैलकुलेशंस को में अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगेन आपने टेंशन इसकी नहीं लेनी, क्योंकि आगे रिडॉक्स के चैप्टर फिर हमने रिपीट करना है, उसमें फिर ये कैलकुलेशन आ जाएंगे। लेकिन सिंस योर वर्कशीट हैज़ दीज क्वेश्चंस इन इट, तो आई वांट कि आप एटलीस्ट कुछ ज़रूर ट्राई कर सकें उसको। Okay, now let's try another one, but it has a slight different data given in it. तो आप लोग नोट कर लें कंप्लीट इसको, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। देख लिया मैंने? अच्छा, now let's try the next one. Yes, please. नहीं, कल की क्लास से ये इसका कोई लिंक नहीं। कल तो हमने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला किया था। दीज आर रिडॉक्स कैलकुलेशंस। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मच इजियर, वो तो ओ लेवल वाला है। ये भी ओ लेवल से लिंक्ड है। आई मीन ओ लेवल में जो आप लोगों का एटीपी का पेपर होता है उसमें रिडॉक्स कैलकुलेशंस आती हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है। एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और एक रिडॉक्स है, उसमें ये आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में रिडॉक्स कैलकुलेशंस में क्या होता है कि आपको इक्वेशन में यू आर गिवन टू सेपरेट इक्वेशंस, लाइक एक रिडक्शन इक्वेशन गिवन होती है और एक ऑक्सीडेशन इक्वेशन गिवन होती है, एंड देन यू हैव टू मेक वन योरसेल्फ कंप्लीट करके, और फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ। देयर इज दिस रिएक्शन वेयर दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 नेगेटिव, इसकी इक्वेशन गिवन है 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स is 2Cr3 positive. Cr is like chromium and 7H2O. This is one equation given in the question, and you could see its reduction क्योंकि इधर gain of electron हो रहा है. Reduction is gain of electron. और इसके साथ फिर आयरन की इक्वेशन दी हुई है नेक्स्ट, दैट्स Fe2 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग एग्जामिनर हैज आस्क्ड कि यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग दीज टू। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को यूज करके आपने रिडॉक्स इक्वेशन बनानी है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना होगा, हमेशा याद रखें कि इफ़ यू आर गिवन टू सेपरेट इक्वेशंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो आपने इनको आपने ऐड करना है, बट बिफोर यू ऐड यू नीड टू मेक श्योर कि देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए आपको देखो, इस इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 1 है, तो आप क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। आई मीन यू कैन जस्ट शो योर वर्किंग हियर, यू डोंट नीड टू राइट द एंटायर इक्वेशन अगेन। बस आप इधर 6 लिख दें, हमें नजर आएगा कि ये 6 आपने इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए लिखा है, बिकॉज दैट वन हैड 6। तो जब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। आई मीन योर रिडॉक्स इक्वेशन मस्ट नॉट बी लेफ्ट विद एनी इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो वो बैलेंस नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। क्रोमियम, डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन, नथिंग इज कॉमन इन दीज टू, वी जस्ट राइट दैट। वो वर्किंग करने की हम अलग से जरूरत नहीं है। आई मीन वंस आई मल्टीप्लाइड बाय 6 इट वुड इवेंचुअली बिकम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 Fe3 positive and 6 Fe2 positive, right? Obviously, when we show that we multiplied it by 6, everything has become 6. तो 6 electrons और वो ये cancel हो जाएंगे, बाकी सारा उसी तरह हम लिख देंगे। This would be like Cr2O7, 2 negative plus 6 Fe2 positive plus 14H positive, डाइक्रोमेट आयन, हाइड्रोजन आयंस, आयरन। जो रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें बच गई वो हम लिख लेंगे। प्रोडक्ट साइड पे वी हैव 2 Cr3 पॉजिटिव
plus 7H2O, 6 of the Fe3 positive plus 7H2O. I repeat ke when you're supposed to make one equation, redox equation, by adding टू सेपरेट इक्वेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो आप इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड करें, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होना मस्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करके जो भी हम फाइंड करें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर टोल्ड कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इट इज़ गिवन 30 Cm³ और उसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोल पर dm³, and it reacts with iron 2 chloride 30 Cm³, and you're supposed to find concentration of FeCl2. This is the question. मैं इसको रिपीट करता हूँ, एक दफ़ा आप लोग यहाँ तक लिख लें। So I repeat, like in this question, you were given a reduction equation already balanced. You were given oxidation equation and you were supposed to make one redox yourself. तो हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में सिंस वी हैड 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए एंड वी वर लेफ्ट विद डाइक्रोमेट आयन 6 आयरन 14 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए, क्रोमियम 6 iron and 7 water. Now this is my balanced redox equation. It gives me an idea कि 1 mole of dichromate 1 mole reacts with 6 moles of iron. मोल रेशियो मिल जाती है हमें इक्वेशन से। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिकली ये दे रहा है हमें, इसका 30 cm की वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है, राइट, 0.1, और इट हैज़ रिएक्टेड विद आयरन 2 क्लोराइड, उसका सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, मुझे उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आई हैड द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू। इसको यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि हम पोटाशियम डाइक्रोमेट के मोल्स निकालेंगे। इसके जो स्टेप्स हैं बेसिकली, अगर मैं उनको इधर लिख दूँ इस क्वेश्चन में, तो रेशियो इक्वेशन से 1:6 हो जाएगा। हाँ, जो इसके मोल्स आएंगे। गुड। तो आप पहला स्टेप ये होगा कि आप फाइंड मोल्स ऑफ, लाइक फाइंड मोल्स ऑफ K2Cr2O7, और वो जो फार्मूला है N = C/V, ठीक है ना, और C = N/V, उससे इसके मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि फाइंड मोल्स ऑफ FeCl2 by ratio method and then find concentration of iron 2 chloride. तो इसको ज़रा अगर आप लोग ट्राई करें, देखिए अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये सारे इसी तरह के, आउट ऑफ द टू एक की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होता है, उसके मोल्स निकाल लेते हैं हम, फिर इक्वेशन से रेशियो लेके दूसरे के मोल्स और फिर कंसंट्रेशन। बट डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू dm³, 1000 से डिवाइड करके यूज़ करेंगे। Sir, 0.6 mole per dm³. The final answer? Yes. All right, let's just see.
So like in exam, you don't have to write these formulas. I mean, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा. आप डायरेक्ट वर्किंग करते हैं तो we know what you have done over there. So since I'm given the volume and concentration of K2Cr2O7, I'll find the moles of K2Cr2O7. So it will be like 0.1 concentration. Volume इसका 0.03 हो जाएगा. 30 cm³ divided by 1000. So that's like how much? 0.003, I guess, moles. So 0.003 moles है मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट के. यूजिंग दीज मोल्स, ये पहला स्टेप हमने कर लिया, फाइंड मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. उसके बाद रेशियो मेथड से आप इक्वेशन से हेल्प लेके आयरन के मोल्स फाइंड कर लेंगे. सो इट्स लाइक Cr2O7 2 negative ratio iron 2 positive. The ratio is like 1:6. 1.6. हिमायल ने शायद 0.6 बताया. लेट्स सी, अभी आ जाएगा. अच्छा, डाइक्रोमेट के जो मोल्स थे वो 0.003, तो उसके अगेंस्ट 6 टाइम्स हो जाएंगे आयरन के मोल्स. ठीक है ना, क्योंकि ये 1:3 है, 1:6 है. सो 0.003 ऑफ दिस वुड बी 6 टाइम्स ऑफ 0.003. इसकी क्या वैल्यू आती है? 0.018. और क्या आता है मायरा इसको? क्या इसको 0.0 मैं बता देता हूँ. 0.018 आता है मैम. देखो इससे कोई इशू नहीं है, आपके पास मोल्स तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के आ गए ना, तो इसको मैं इस साइड पे लिखूँ या इधर लिखूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इक्वेशन में रेशियो 1:6 है, 1:6. तो अब मोल्स तो आपने इसी के फाइंड किए थे डाइक्रोमेट के, उसके अगेंस्ट आयरन एक्स बनेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इवेंचुअली 0.018 आएगा आई गेस. तो जब मेरे पास आयरन 2 पॉजिटिव के भी मोल्स आ गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है. उसके लिए फिर आप उसके वॉल्यूम से उसको मोल्स को डिवाइड कर दोगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 क्लोराइड वुड बी लाइक, लास्ट स्टेप जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ FeCl2 वुड बी मोल्स ओवर वॉल्यूम. मोल्स जो आपने निकाले हैं 0.018 अपॉन इट्स वॉल्यूम दैट वाज यूज्ड इन द क्वेश्चन इज सेम. 30 cm³ divided by 1000 will be 0.03. So 0.018 upon 0.03 I guess is 0.6, है ना, मोल पर dm. यही आंसर है इसका. अब अगेन अगर मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, you had two equations given separately. One was reduction, the other was oxidation, and you had to construct one entire complete balanced equation, redox equation. तो उसके लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके कैंसिल कर दिया उनको, और फिर हमारे पास मोल रेशियो आ गई आयरन की और डाइक्रोमेट आयन की. एंड देन द क्वेश्चन गिव्स यू द आइडिया दैट 30 cm³ of potassium dichromate of this concentration has reacted with 30 cm³ of the other. अब क्वेश्चन में क्या होगा कि इन रिडॉक्स कैलकुलेशंस टिपिकली आउट ऑफ द टू सॉल्यूशन, एक का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बोथ विल बी गिवन, और एक का सिर्फ कंसंट्रेशन गिवन, वॉल्यूम गिवन होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंसंट्रेशन ही फाइंड कर रहे होते हैं. सम टाइम हम वॉल्यूम में निकालते हैं, लेकिन ये है कि इन एनी केस जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है उसके आप मोल्स निकाल लोगे फार्मूला से. अगेन C=N/V वाला फार्मूला से मोल्स आ जाएंगे. फिर इक्वेशन से रेशियो लेके आपने दूसरी चीज़ के मोल्स निकाल लेने. वॉल्यूम गिवन है, जब मोल्स भी आ जाएंगे तो फार्मूला से कंसंट्रेशन आ जाएगी. अच्छा, अब कंसंट्रेशन की एक और टाइप भी होती है. एक तो कंसंट्रेशन है ना मोल पर dm³, ये वाली. तो एक कंसंट्रेशन होती है ग्राम पर dm³. तो इसमें और ग्राम पर dm³ में कोई डिफरेंस नहीं है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और इन्हीं मोल्स को अगर हम मैस में चेंज कर दें ग्राम्स में, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्राम पर dm³ में आ जाती है. उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर एंड पे वो फाइंड करने को कह देता है. लाइक आप मोल पर dm³ निकाल लिया तो आपसे वो कह देगा नेक्स्ट स्टेप में कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 क्लोराइड इन ग्राम पर dm³. तो आपने उन्हीं मोल्स को उसके mr से मल्टीप्लाई करना होता है. तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे. As I just said, the main type of concentration is मोल पर dm³, जिसको मैंने थ्रू आउट अभी तक एक्सप्लेन किया, और दूसरी फॉर्म इसकी है ग्राम पर dm³. तो when you have to convert one form of the concentration into the other one, this is the relation that we use or formula we use. Gram per dm³ equal to
concentration in mole per dm cube into the mr of the substance. ये फॉर्मूला आप याद रखें. लाइक अगर आपने ग्राम पर डीएम क्यूब निकालने कंसंट्रेशन के, तो आप उसको कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें उसके एमआर से. जैसे अभी ये हमने आयरन 2 क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकाली है, कितनी देखें 0.6. तो अगर मैं इसके ग्राम पर डीएम क्यूब निकालता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ FeCl2 इन ग्राम पर डीएम क्यूब, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसकी जो कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब वाली ये 0.6, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके एमआर से. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली. सो आयरन 2 क्लोराइड वुड बी आयरन 56 प्लस 35 प्लस 35 70 126. सो 0.6 इंटू 126, ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में आ जाएगी. 0.6 times 126, 75.6 grams. So if you were supposed to find concentration in grams per dm cube, तो you need to multiply the concentration in mole per dm cube with the mr. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी concentration ग्राम पर dm cube में और आपने मोल पर dm cube निकालनी है, तो आप उसको फिर उसके mr से डिवाइड कर दो. ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन्स आती रहती हैं एक एक मार्क की और सारी. तो इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें. एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, 2-3 मिनट है, इसको आप घर पे ट्राई कर लें. ठीक है, क्लास का टाइम चलें ख़त्म हो भी जाए. 7:40 में हमारी ख़त्म हो जाती है असल में क्लास. सम टाइम ज्वाइन करते करते टाइम लग जाता है. So that will be a general concentration question, not a redox one. तो उसको ज़रा आपने खुद से सब लोगों ने ट्राई करना है, कल फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. So let's say कि if we had NaOH solution which is 10 cm cube and it reacts with sulfuric acid which is 20 cm cube and of 0.5 mole per dm cube concentration. I mean, you had 10 cm cube of NaOH, it reacts with 20 cm cube of 0.5 mole per dm cube sulfuric acid. इस information को use करके आपको find करने हैं, find concentration of H2SO4 in gram per dm cube and then find concentration of NaOH in mole per dm cube. लाइक सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आपने ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालनी है और NaOH की कंसंट्रेशन आपने ग्राम पर डीएम मोल पर डीएम क्यूब में. तो इस क्वेश्चन को अभी सिंस इतना टाइम नहीं है कि अभी हम स्टार्ट कर लें, ख़त्म हो, तो आप लोग खुद से ट्राई करें. मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि इक्वेशन आपको बनाना होगी. पहले NaOH की सल्फ्यूरिक एसिड से इक्वेशन आप कंस्ट्रक्ट करोगे और उसको बैलेंस भी करना होगा. एवरी क्वेश्चन डज नॉट हैव इक्वेशन. तो अगर इक्वेशन नहीं हो तो फिर आपको एग्जामिनर कह देता है पहले कि कंस्ट्रक्ट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. अब उसमें मैं इक्वेशन चलें अभी बता देता हूँ. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, NaOH इज अ बेस, तो सॉल्ट और वाटर बनता है. अब इसमें जो एक कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं इस केस में, वो क्या होती है कि स्टूडेंट सॉल्ट का फॉर्मूला इनकरेक्ट लिख देते हैं. तो इस केस में जो सॉल्ट होगा इट विल बी सोडियम सल्फेट Na2SO4. ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ इसके वाटर बनेगा H2O. इसको आप बैलेंस करोगे तो सोडियम के लिए आप 2 लगाओगे और वाटर के लिए भी 2 लगाओगे. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. उसके बाद आपने वही रेशियो मेथड से सारा ये सॉल्व करना है. हाँ, आई मीन 2 moles NaOH इज 1 सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है, उसके मोल्स निकाल लेंगे, फिर रेशियो से वो निकल आएगा. ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा. सब लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं सब लोग ट्राई कीजिएगा. इसको कल फिर क्लास में आते ही सॉल्व करूंगा मैं. उसके बाद फिर आपकी जो वर्कशीट है मोल्स की, उसमें से कुछ रैंडम एग्जांपल्स का हम ट्राई करेंगे. फिर हमारा ये मोल्स का मेन जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे. देन आई वुड सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ MCQs आल्सो.
वो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा, उसको भी यूज़ करें। डाउट्स फिर उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, चलो दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफिज़।